हिंदी पढ़ना ही रामचरितमानस से सीखा है, इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं। तो हम भागवत के क्रम में आगे बढ़ते हैं। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान कृपा करके हमको बताइए कि प्रेमस्रु किस प्रकार गोपियों ने अपने व्यक्त किए हैं। वरहा पीतम नटवर कपहु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनक कपि संवर्जयन्तीं च मालाम् रंभानवेन रथसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं शपथरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। महाराज श्री कृष्ण और बलराम जी अब बड़े हो चुके हैं। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया है और अक्रूर जी से कहा कि जाओ किसी भी प्रकार मथुरा में कृष्ण और बलराम को ले आओ। कंस ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया कि हम कृष्ण बलराम को मथुरा बुला लेंगे और यहीं बुलाकर उनकी हत्या कर देंगे। कंस ने अक्रूर जी से प्रार्थना की कि आप वृंदावन जाओ और श्री कृष्ण बलराम को प्यार से मथुरा ले आओ। अक्रूर जी महाराज श्री कृष्ण के काका लगते हैं। अक्रूर जी ने रथ सजाया है, अपने रथ पर ध्वजा लगाई है और कंस के आग्रह पर अक्रूर जी वृंदावन श्री कृष्ण और बलराम को लेने गए। गोपियों ने देखा, सभी ग्वाल वालों ने देखा, वृंदावन में जैसे ही अक्रूर जी ने प्रवेश किया सब लोग अक्रूर जी को प्रणाम करते हैं। ग्वाल वाले कहते हैं काका जय श्री कृष्ण। अक्रूर जी कहते हैं जय श्री कृष्ण। महाराज अक्रूर जी ने पूछा कि कृष्ण और बलराम कहाँ रहते हैं। ग्वाल वालों ने कहा कि जहां हमेशा उत्सव चलता रहता है, जहां समस्त गोपी एक साथ एकत्रित हो जाते हैं और हमारे लालों का अपने करकमलों से सेवा करते रहते हैं, वह नंद महल है। अक्रूर जी नंद महल में प्रवेश करते हैं। महाराज जैसे ही अक्रूर जी की श्री कृष्ण पर दृष्टि गई, श्री कृष्ण ने तुरंत प्रणाम किया अक्रूर जी को, काका जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण लाला। अक्रूर जी ने कहा लाला तुमको मथुरा चलना पड़ेगा। कृष्ण कहते हैं कहाँ है वो मथुरा में। अक्रूर जी कहते हैं कंस ने बुलाए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मैं चलूंगा तुम्हारे साथ मथुरा, पर किसी को बताना मत कि कंस ने बुलाया, क्योंकि मेरी माँ, सभी गोपियां, सभी ग्वाल वाले चिंतित हो जाएंगे, व्यथित हो जाएंगे। यहां जैसा ही ब्रजवासियों ने सुना कि कोई श्री कृष्ण को लेने आया है, समस्त ब्रजवासी व्याकुल हो गए। महाराज ग्वाल वाले नंद महल को घेर लिया है। कहते हैं कि अरे ऐसे कैसे कोई ले जाएगा श्री कृष्ण को। गोपियां आ गई। जैसा ही ब्रजवासियों ने सुना कि
कि कोई श्री कृष्ण बलराम को लेने आया है। महाराज सब दौड़े नंद महल की ओर कि अरे वो प्राण मेरा श्री कृष्ण कैसे मुझसे दूर हो सकता है। अक्रूर जी ने माता यशोदा के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि मैं कृष्ण बलराम को लेने आया। मानो यशोदा मैया ने ये सुना कि कोई कृष्ण बलराम को लेने आया है तो मैया यशोदा ध्यान से गिर पड़ी। महाराज मैया यशोदा फूट फूट कर रोने लगी कि कोई हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण को लेने आया। गोपियां आते हैं और अक्रूर जी से प्रार्थना करते हैं कि हे पापा आप श्री कृष्ण को मत ले जाओ, क्योंकि गोपियां तो केवल देह है, उनका प्राण तो श्री कृष्ण है। अक्रूर जी ने नंद बाबा से प्रार्थना करी। नंद बाबा ने यशोदा जी को समझाया है कभी ना कभी तो लाला को जाना ही पड़ेगा। महाराज जैसे ही श्री कृष्ण और बलराम जी अक्रूर जी के रथ पर आरूढ़ हुए, एक गोपी महाराज अक्रूर जी के रथ के आगे लेट गई और कहती है कि तुमको यहां से तभी जाने दूंगी जब तुम मुझ पर अपना रथ चढ़ा दोगे। अरे इससे भला तो मर ही जाना अच्छा है, तुम्हारे बिना मेरी क्या गति है कृष्ण, ऐसे कैसे जा सकते हो तुम। समस्त ब्रजवासी श्री कृष्ण को तब तक देखते हैं जब तक वहां उनको अक्रूर जी का वो रथ दिखाई देता है। जय गोपियां सखी कि हो जाओ जाओ ना, हे कान्हा हाँ जाओ जाओ ना, कहना हमें छोड़ कर जाओ ना, छोड़ के जाओ जाओ ना, जाओ जाओ ना, मोहन छोड़े हमें जाओ ना, जाओ ना मोहन हमें छोड़ के जाओ जाओ ना। हमें छोड़ के जाओ जाओ ना, हाँ जाओ जाओ ना, कहना छोड़े हमें जाओ ना।
याद आएगी तो मैं क्या करूँगी, तेरी याद आएगी तो मैं क्या करूँगी, तेरी याद आएगी तो मैं क्या करूँगी। लौट आओ ना कान्हा हमें छोड़ के जाओ जाओ ना, जाओ जाओ ना मोहन छोड़ हमें जाओ जाओ हो जाओ जाओ ना हो कान्हा जाओ ना मोहन हमें छोड़ के जाओ जाओ ना। हरि बोल। झर झर अखियाँ बरस रही हैं, हरे हरे अखियाँ बरस रही है, सावन जैसे बरस रही हैं, सावन जैसे बरस रही है, झर झर अखियाँ बरस रही हैं, हरे हरे अखियाँ सावन जैसे बरस रही है। जय हो मोहन एक गाना गाना जाओ ना मोहन छोड़ हमें जाओ जाओ ना मोहन छोड़ हमें हो जा मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम। तेरी याद आएगी तो मैं क्या करूँगी, तेरी याद आएगी तो मैं क्या करूँगी, तेरी याद आएगी तो मैं क्या करूँगी। जाओ जाओ ना मोहन हमें छोड़ के जाओ जाओ ना। जाओ जाओ ना जाओ जाओ ना कान्हा छोड़ हमें जाओ जाओ ना मोहन छोड़ हमें जाओ हो जाओ जाओ ना मोहन हमें छोड़ के जाओ जाओ। जाओ जाओ ना लौट आओ ना, हो जाओ जाओ ना लौट आओ ना हमें छोड़ के जाओ 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 ना मोहन छोड़ हमें जाओ। हरि राशि हरि लाल की जय। महाराज अक्रूर जी का रथ आगे बढ़ा है, श्री कृष्ण बलराम रथ पर आरूढ़, मैया यशोदा और नंद बाबा उस रथ की ओर दौड़े हैं और कह रहे हैं, हे कृष्ण रुक जाओ, हे कृष्ण रुक जाओ। महाराज समस्त निवासी अक्रूर जी के रथ के आगे दौड़ रहे हैं और कह रहे हैं, कृष्ण जरा देर सुन तो जाओ। अरे मैया यशोदा ने रथ को पकड़ लिया। श्री कृष्ण ने कहा, मैया परश्वः आगमिष्यामि, मैया अभी मुझको जाने दो, मैं परसों आ जाऊंगा। ब्रजवासी महाराज रथ को देख रहे हैं, देखते 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 देखते
अक्रूर जी की भुजा इतना बंद हो गया। ब्रजवासियों ने अन्न का त्याग कर दिया। गोपियां कुछ नहीं करते हैं, अब कुछ काम में मन ही नहीं लगता। ऐसी स्थिति हो चुकी है गोपियों की कि महाराज कुछ बना रही है तो बन ही रहा है। कहीं पानी खोल रहा है तो इतना खोल चुका है, इतना खोल चुका है कि खोलते खोलते महाराज बर्तन ही जल गए। ब्रजवासी अब कहीं नहीं जाते, कोई कार्य नहीं करते, केवल और केवल कृष्ण कृष्ण की आह पुकारते रहते हैं। ब्रजवासी महाराज केवल और केवल रोते रहते हैं। ग्वाल वाले सब कहते हैं, अरे अब हम कैसे खेलेंगे। ग्वाल वाले आपस में खेलते हैं महाराज, तो कोई लड़का श्री कृष्ण बनता है। सब ग्वाल वाले कहते हैं, लाला मैं कहते ये यूं मुझको जरा बता कि तेरे वैकुंठ कैसो है। तो जो श्री कृष्ण बनता है बोले बोले श्री कृष्ण तो मथुरा चला गया। इतना सुनते ही सब ग्वाल वाले घटित हो जाते हैं, रो रो कर जमीन पर गिरते। गोपियां कहते हैं, दीन दयाल सुनी जब तैं तब तैं ही मैं कछुए सिरसी। तेरो कहा एक जाऊं कहा मैं, तेरे हित की पट खींची कसी है। तेरो एक भरोसो मलूक को, तेरे समान न दूजो जसी है। ए हो मुरारी पुकार कहो अब, मेरे समान न दूजो जसी है। ए हो मुरारी पुकार कहो अब, मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। गोपियां महाराज कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, कुछ कार्य नहीं करती। कोई महाराज श्रृंगार करती है तो अधूरा श्रृंगार ही कर रह जाती है। पति कहता, रे तुमने एक हाथ में चूड़ी पहनी दूसरे हाथ में नहीं पहनी, तो उसे ध्यान आता है, अरे मैंने एक हाथ में चूड़ी पहनी है। ऐसी गोपियों की दशा हो गई महाराज। अक्रूर जी श्री कृष्ण बलराम को लेकर मथुरा पहुंचे हैं। भगवान जैसे ही कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे हैं, सभी लोगों ने भगवान का स्वागत किया है। हे कृष्ण विष्णु जगदेक बंधो, हे कृष्ण विष्णु करुणैक सिंधु, हे नाथ सौरे भवभीत हारन, हे विश्वमूर्ते ब्रजभो विहारन, हे देव दामोदर दानवारे,
हे चक्रपाणे प्रिय रावणारे, हे कंस शत्रु वरदीप्त मूर्ते, हे पद्मपाणे कल्पुण्य कीर्ते। आहा, महाराज कृष्ण बलराम के निवास पर अक्रूर जी भगवान को अपने महल ले गए और अक्रूर जी ने भगवान को अपने महल में स्थान दिया है कि कन्हैया तुम यहाँ लेटो, यहाँ रहो और जो कोई भी जरूरत हो मुझसे कह देना। कन्हैया कहते हैं अक्रूर अब तुझसे क्या कहूं मैं। कन्हैया कहते हैं अक्रूर तुझसे क्या मांगू मैं। जो सुख मुझको ब्रजमंडल में मिलता था वो यहां मिल सकता है क्या कभी? कन्हैया कहते हैं उधाओ। कन्हैया कहते हैं अक्रूर तुम क्या समझोगे ब्रजमंडल की महिमा? महाराज अक्रूर जी मथुरा को दिखाने ले गए और अक्रूर जी ने बताया कि कंस का महल है, ये अमुक राक्षस का महल है, ये अमुक राक्षस का महल है। भगवान ने मथुरा में भ्रमण किया। महाराज भगवान ने देखा क्या कि महाराज एक दर्जी है जो कंस के वस्त्रों को बनाता है। भगवान उसकी दुकान पर गए और कहा अरे मुंह को कपड़ा पहनाओ, सब कपड़ा पहनाओ मुंह को। वो दर्जी कहता है अरे तुम जानते नहीं कंस का सेवक हूं। भगवान ने महाराज अपना हाथ उठाया, महाराज एक थप्पड़ मारा उसको, ढलान से गिर गया। भगवान ने सारे वस्त्र पहन अपने ग्वाल वालों अपने मित्रों को पहनाए तो स्वयं पहने। महाराज थोड़े और आगे चले तो भगवान के मित्र कहने लगे सब सखी मंडली अरे कृष्ण हम लोगों ने वस्त्र तो पहन लिए, अब थोड़ी कुछ माला माला और हो जाए बड़ा थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। सब सखा कहने लगे कन्हैया वैसे कपड़ा तो अपने बढ़िया लग रहे हैं, किसी का बड़ा है किसी का छोटा है। महाराज अब राक्षसों के कपड़े वो सब कंस के राक्षसों के, किसी का बहुत बड़ा किसी का छोटा। बोले सगा कह रहा अरे कन्हैया ये राक्षस भी देख कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहने महाराज, वैसे तो ये काले काले हैं, वैसे ये तभी दिखते हैं जब इनके जी हंसे हैं, पर कपड़े देखते नहीं है कैसे कैसे पहने ये लोग। महाराज सका बोले कन्हैया कपड़ा तो है गए पन्ने कछु माला माला से है जाती तो और बढ़िया रहता। कन्हैया बोले माला माला कहाँ से लाए? महाराज कंस के महल की ओर बढ़े तो कंस का जो माली है कंस के लिए फूल माला बनाता है, उसको बनाया धराओ। बोले सब सखा को माला पहनाओ। अरे बोले माली बोला ऐसे सबको माला पहना देंगे, कंस का सेवक होंगे, केवल और केवल कंस की सेवा करता हूँ। कन्हैया बोले अरे सखाओ जाए हिंदी आ नहीं रही है समझ में, इसको संस्कृत में समझाया जाए। सब सखा महाराज उस माली को उठाते हैं और पटक देते हैं, कहते हैं ले सारी सेवा कर ले अपनी, और उसकी जितनी माला बनी रहती है सब स्वयं पहन लेते हैं। थोड़े और आगे बढ़ते हैं सखा लोग। सखा कहते कन्हैया देख मैं कैसा लग रहा हूं, बाकी तो सब ठीक है, पन्ने
चंदन वंदन और है जातो तो और बढ़िया बतो, क्योंकि कंस भी पूजा पाठ वाला आदमी है और हम लोग नारायण की सेवक, तो बाकी यहाँ जाएंगे थोड़ा अच्छा ना लगेगा। तो कन्हैया विचार कर ही रहे थे, तब तक एक महिला आती है। महाराज 3 जगह से टेढ़ी है वो। सुखदेव जी उसको कुब्जा कह रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कुब्जायः किमु नाम रूपमधिकम् किम तत्सुदाम्नो धनम। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, भगवान भी कितने मधुर बोलते हैं। 3 जगह से टेढ़ी है कुब्जा, पर भगवान ने उसका संबोधन किया। क्या भगवान ने कहा, अरे सुंदरी कहां जा रही हो। कुब्जा ने जैसे ही सुना सुंदरी, आज तक कोई उसको सुंदरी कहा ही नहीं, सब लोग उसको चिढ़ाते थे, पर जैसे ही उसने सुना सुंदरी, महाराज प्रसन्न हो गई। हो होता भी है, प्रशंसा बहुत पसंद होती है माताओं को। कोई हमारी बस कह दे रहे कि हम अच्छे लग रहे हैं, तो कह दे एक बार कि हम अच्छे लग रहे हैं। संसार वाले प्रशंसा कर देते, महाराज बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन कभी ये चाह भी रखनी चाहिए, कभी गोविंद कहेंगे तुम अच्छे लग रहे हो। तुम कभी मंदिर में जाओ, श्री कृष्ण तुम्हारी तरफ देखकर मुस्कुरा जाए, वाह। लेकिन मैं निवेदन करूं, वो आपके स्वर्ण जटक, हीरा मोती जटक, उस आभूषण से नहीं देखिए कभी। आपके गले में तुलसी है, आपके मस्तक पर तिलक है, आपके हाथ में कलावा है, और आप जब मंदिर में प्रवेश करो कहो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जब भी मंदिर में प्रवेश करो तो महाराज आपके मस्तक पर तिलक होना चाहिए, आपके हाथ में कलावा होना चाहिए। इससे गोविंद रीझ जाएंगे, वो इससे कभी रीझेंगे नहीं महाराज। लीपा पोती करके जाओ उनके पास, संसार वाले भले ही रीझ जाए, प्रसन्न हो सकते हैं, संभव है, पर गोविंद ऐसे नहीं रीझते। गोविंद तो केवल और केवल आपके स्वभाव से नहीं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि कुब्जा से कन्हैया ने कहा, अरे सुंदरी कहां जा रहे हो। महाराज जैसा ही कुब्जा ने सुना सुंदरी, कुब्जा तो महाराज कुचक कुचक के नाचने लगी। अरे आज तक तो हमने सुना ही नहीं किसी ने हमको सुंदरी कहा, पर भगवान बड़े करुणामय है महाराज। कुब्जा क्या करती है कि चंदन घसती है राजा कंस के लिए, और उसके हाथ में वही कटोरा था चंदन का घसा हुआ। और महाराज श्री कृष्ण ने कुब्जा को बुलाया, इधर आओ, हमारे सब सखाओं को चंदन लगाओ। कुब्जा ने सब सखाओं को चंदन लगाया, और भगवान ने कुब्जा के ऊपर एक मुष्टिका का प्रहार किया। कुब्जा महाराज परम सुंदरी हो गई और अपने स्वरूप में स्थित हो गई। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हम मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। आप कथा सुन रहे हैं, देखिए जब
कुब्जा को भगवान के दर्शन होंगे तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए हम मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, सो रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे, हर रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन करे। हाँ मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तुझ जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। जय हो जय हो। मुक्ति करेगा बड़ा ही सुख पाएगा, मुक्ति करेगा बड़ा ही सुख पाएगा, हम मुक्ति करेगा बड़ा ही सुख पाएगा, मुक्ति करेगा बड़ा ही सुख पाएगा। अगर भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। हरि बोल। तो भक्ति करेगा बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा बड़ा ही सुख पाएगा, और भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति आत्मा का मैल छूट जाएगा, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, और रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। हरि बोल। लेकिन संगत कर महाराज, संगत कर अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, ये संगत का प्रभाव दिख रहे हैं। इसलिए संगत कर अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी 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 लोगों की, जिंदगी को अपनी चमन कर ले, जिंदगी को अपने तू चमन कर ले। इससे जिंदगी है
रोज थोड़ा थोड़ा रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन करे रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन जय जय श्री राधे महाराज कृष्ण और बलराम कंस की महल की ओर बढ़ते हैं। राक्षस पहरेदार लगे हुए हैं। राक्षस भी अब इसलिए विचार करो कि हमको गोपियों की तरह बनना है या हमको इन पूतना मेनका आदि राक्षसियों की तरह मारा। बहुत संक्षिप्त वर्णन होता है इनका किसी भी ग्रंथ में, आप उठा के देख लो। और जो भी गोपियों का बड़ा विस्तृत वर्णन किया है सुखदेव जी ने, इसलिए हम भी बड़ी अच्छी चर्चा करेंगे उस पुराने पर। अब महाराज भगवान अपने निवास स्थान पर पहुंचे हैं और भगवान ने मोहि ब्रज विशरत चर्चा करेंगे। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है। उद्धव श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव मुझको जरा सी भी कुछ पीड़ा होती तो मैया यशोदा अनेकों को व्यक्तियों को बुलाती है तो मेरा इलाज करवाती है। बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाती है कि मेरे लाला को कहा है वो, मेरे लाला को कहा है वो। उद्धव तुम एक बार जाओ, ब्रजमंडल जाओ। कहा घनश्याम ने उद्धव से। श्री बिंदु जी महाराज बड़ा अच्छा है, अपने कवितावली में लिखते हैं। कहा घनश्याम ने उद्धव से कि वृंदावन जरा जाना, वहां पर गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भर कर रो कर कहती हैं कि है प्रेम जगत में सार और सार कुछ नहीं है। कहा उद्धव ने हंसकर कि मैं अभी जाता हूं वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती है, निरर्थक लोक लीला का सदा गुणगान गाती है। चले मथुरा से जब उद्धव तो वृंदावन निकट आया, वहीं पर प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र कांटों में लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने। बिटक झुक कर ये कहते हैं इधर आओ
कहाँ यह भी तो बतलाओ। नदी जमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती थी, भ्रमर गुंजार से भी यह मधुर आवाज आती थी। गरज पहुंचे वहां था गोपियों का जिस जगह मंडल, वहां थी शांत पृथ्वी वायु धीमी व्योम था निर्मल। सहस्त्रों गोपियों के बीच बैठे राधिका रानी, सभी के मुख से रह कर निकलती थी यही वाणी। कृष्ण का उद्धव तुम जाकर गोपियों को समझाना कि मेरी याद ना किया करें। उद्धव कहते हैं कृष्ण मैं बृहस्पति शिष्य उद्धव, मैं ज्यादा देर तक समझाऊंगा नहीं। उद्धव कहता है मैं केवल 2 घंटे रहूंगा, क्योंकि मेरा ज्ञान, मेरा वेदांत, मेरा तत्व दर्शन, मेरा सांख्य योग उनकी समझ में नहीं आएगा। भगवान कहते हैं उद्धव एक बार जाओ तो सही, फिर देखना तुम 2 घंटे रहते हो या 2 दिन रहते हो या 2 महीने रहते हो या 2 वर्ष रहते हो। उद्धव एक बार तुम जाओ और गोपियों को समझा कर आओ। उद्धव कहते हैं हाँ कृष्ण मैं जाऊंगा और गोपियों से कहूंगा कि ध्यान किया करो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता है, वो व्यापक है, वो कण में व्याप्त है। मैं उनसे कहूंगा, वो कृष्ण मैं उनसे कहूंगा। उद्धव जी महाराज रथ पर, श्री कृष्ण के रथ पर आरूढ़ हुए। श्री कृष्ण ने आवाज दी उद्धव रुको। क्यों? श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव हमारा पीतांबर ले जाओ, क्योंकि ब्रजमंडल में गोपियां किसी से बात नहीं करती हैं। कृष्ण कहते हैं उद्धव गोपियां कुछ सुनना भी नहीं चाहती हैं, अगर गोपियां कुछ सुनना चाहती हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे विषय में सुनना चाहती हैं। कृष्ण कहते हैं उद्धव अब वो बात करना चाहती हैं तो सिर्फ और सिर्फ मेरे विषय में बात करना चाहती हैं, अब वो किसी से मिलती नहीं है उद्धव, इसलिए तुम ये मेरा पीतांबर ले जाओ, तब वो तुम्हारी ओर देखेंगे। क्योंकि मेरे ब्रजमंडल से जाने के बाद अब किसी की तरफ नहीं देखते हैं, वो सिर्फ देखना चाहते हैं, श्री कृष्ण को देखना चाहते हैं। अगर कुछ सुनना चाहती हैं तो सिर्फ श्री कृष्ण कथा सुनना चाहती हैं। उद्धव अगर वो कुछ सुनना चाहती हैं तो केवल और केवल हमारे वक्षस्थल पर जो पुष्पों की माला है उस पुष्प की सुगंध सुनना चाहती हैं, इसलिए तो मेरा पीतांबर ले जाओ। उद्धव महाराज रथ पर आरूढ़ हुए हैं, भगवान का पीतांबर पहना है, ब्रजमंडल की ओर जाते हैं। ब्रजमंडल में जैसे ही उद्धव प्रवेश करते हैं, बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ, इधर आओ। पपीहा कह रहा था कि कहाँ यह भी तो बतलाओ। उद्धव जैसा ही ब्रजमंडल में प्रवेश करते हैं, सब वृक्ष झुक झुक कर उद्धव को बुलाते हैं, उद्धव सबसे पहले मेरे पास आओ, उद्धव सबसे पहले मेरे पास आओ और मुझे बताओ क्या पत्र लेकर आए, क्या कहा श्री कृष्ण ने। बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ, इधर आओ। पपीहा कह रहा था कि कहाँ यह भी सब सुनाओ।
नदी जमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती थी। भ्रमर गुंजार से भी यह मधुर आवाज आती थी। भौरा कह रहे हैं उठो मेरे पास आओ, मुझे बताओ श्री कृष्ण ने क्या कहा है। जमुना की धारा मतलब कल कल कल्लोल उड़ती बह रही है और कह रही है उठाओ सबसे पहले मेरे पास आओ। बेटा बचक कर ये कहते हैं इधर आओ पपीहा कह रहा था पी कहाँ यह भी तो बतलाओ। नदी जमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती थी। भ्रमर गुंजार से भी यह मधुर आवाज आती थी। गरज पहुंचे वहां था गोपियों का जिस जगह मंडल। वहां थी शांत पृथ्वी वायु धीमी व्योम था निर्मल। सब सखा जब सखाओं ने सुना कि श्री कृष्ण आए हैं तो सब सखा दौड़े। पर एक सखा है मधुमंगल, वो बैठा रहा। सखाओं ने कहा कि अरे तुमको श्री कृष्ण से नहीं मिलना है। तो मधुमंगल बोला नहीं 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 मैं नहीं मिलूंगा, मैं तो रूठा हूं श्री कृष्ण से। अरे कहा था परश्व आगमिष्यामि, तो महाराज इतने वर्ष बीत गए अब उसको याद आई है। सब सखा दौड़े श्री कृष्ण की ओर। तो महाराज मधुमंगल भी दौड़ा। सखाओं ने कहा है तू तो कह रहे तो अभी ना आए वो, अब कहे आए वो। मधुमंगल बोला अरे रूप तो बाद में लूंगा, पहले देख तो लूं श्री कृष्ण कैसो है। महाराज सब सखा जब जाते हैं रथ की ओर बढ़ते हैं, इतनी तीव्र गति से सब सखा बढ़ रहे हैं मानो जैसे लोभी को खजाना मिल रहा है। आचार्य सुखदेव वर्णन कर रहे हैं। और उद्धव ने पूछा हे सखा नंद रानी का घर कहाँ है। तो सखा कहते हैं उद्धव ये जो पनारा बह रहा है ना, ये पनारा कोई साधारण पनारा नहीं है। नंद महल में लाखों गोपियां अश्रु रुदन कर रही हैं। माता यशोदा केवल और केवल अपने प्रेमाश्रु की धार बहा रही हैं। नंद बाबा हजारों हजारों सखा वहां बैठकर रुदन कर रहे हैं। उन सब आंसू का ये धारा है तो ये कोई साधारण धारा नहीं है। और इस धारा का जहां उद्गम है वही नंद महल है उद्धव। नंद महल अब पूछना नहीं पड़ता है उद्धव, नंद महल अब पूछना नहीं पड़ता है। सब गोपियां आपस में बात करती हैं। ये हे सखी कृष्ण क्या तुम्हारे सपने में आते हैं। तो एक सखी कहती है हाँ हाँ श्री कृष्ण हमारे सपने में आते हैं। आज हमारे सपने में श्री कृष्ण हमारे साथ खेल रहे थे। कोई सखी कहती है आज हमारे साथ श्री कृष्ण नाच रहे थे। एक सखी कहती है आज हमारे साथ श्री कृष्ण भोजन पा रहे थे। एक सखी कहते आज हमारे साथ श्री कृष्ण चित्रकला बना रहे थे। तो श्री किशोरी जी शांत बैठी हैं। श्री किशोरी जी से किसी सखी ने पूछा क्या आपके सपने में श्री कृष्ण नहीं आते हैं। तो किशोरी जी ने कहा अरे सखियों तुम सब भाग्यशाली हो कि तुम्हारे सपने में श्री कृष्ण आते हैं, क्योंकि तुम्हें नींद आती है। जब तुम्हें स्वप्न आता है तब तुम्हारे सपने में श्री कृष्ण आते हैं। हमको तो श्री कृष्ण की याद में सखी नींद ही नहीं आती है, तो हमें सपने में श्री कृष्ण कहां से आ जाएंगे। ऐसी गोपियों की दशा है। गरज पहुंचे वहां था गोपियों का जिस जगह मंडल। वहां थी शांत पृथ्वी वायु धीमी व्योम था निर्मल। सहस्त्रों गोपियों के बीच बैठी राधिका रानी। सभी के मुख से रह निकलती थी यही वाणी कि है प्रेम जगत में सार और सार कुछ नहीं है।
और गोपी एक साथ आर्त भाव से उद्धव को देख कर ही कहते हैं क्या, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे वश की नहीं है। उद्धव अपना ज्ञान शांत रखो उद्धव, हमें तुम्हारा वेदांत नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए तो केवल कृष्ण कथा चाहिए, कृष्ण कथा के अन्यत्र हम कुछ सुनना ही नहीं चाहते उद्धव। सुनाओ तो श्री कृष्ण के विषय में सुनाओ, हमको मत बताओ कि योग कैसे किया जाता है। गोपी कहती है हमको मत बताओ कि ध्यान कैसे किया जाता है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। थोड़े यहाँ सर दे के होते हैं चौदे, आस की उंगली सस्ती नहीं है। यहाँ चलने के होते हैं सौदे, आज की उम्मीद सस्ती नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं चौदे, आस की उंगली सस्ती नहीं है। यहाँ चलने के होते हैं सौदे, आज की उम्मीद सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ चलने के होते हैं सौदे, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। या चलने के होते हैं सौदे, आस की सबकी बस की नहीं है। जय जय श्री राधे श्याम। गोपियां कहते हैं उद्धव, तुम हमें अगर कुछ सुनाओ तो श्री कृष्ण के विषय में सुनाओ, तुम अगर कुछ बोलो तो श्री कृष्ण के विषय में बोलो उद्धव। हाँ, गोपियां बड़ा सुंदर गीत गाती हैं। श्रुदेव वर्णन करते हैं, गोप्या पूछो जयति तेऽधिकम्। पंडित जी का माइक चालू। जयति तेऽधिकम्
गोपियां कहती हैं प्रभु तब कथामृतम तत्त जीवनम, आपकी जो कथामृत है वही मेरा जीवन है। और यदि आपका जीवन भगवान की कथा बन जाए तो आपकी स्थिति भी गोपियों जैसी हो जाए। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं तो कथा के माध्यम से श्री कृष्ण ही हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। मैंने आपसे निवेदन भी किया था यदि आपको किसी, मान लो आपको नगर की सफाई करवानी है बड़ा गांव की, आपको साधारण शब्दों में समझाएं, यदि आपको नगर बड़ा गांव की सफाई करवानी है तो आपका बहुत पैसा खर्च होगा, आप जिलाधिकारी के पास जाएंगे, आप बहुत मेहनत करेंगे, तब जा करके आप संभव नहीं कि आप पूरे नगर की सफाई करवा सकें। लेकिन यदि आपने प्रधानमंत्री को निमंत्रण दे दिया तो कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, महाराज ऐसा हो जाएगा गांव की, महाराज सकल देख लो आप उसका, है क्या नहीं? ठीक इसी प्रकार जब एक साधारण से राजा के आने पर समस्त गंदगी समाप्त हो जाती है, और सोचो अगर हमारे हृदय में श्री कृष्ण विराजमान हो जाए, जगतपति विराजमान हो जाए, तो हमारे हृदय में अगर कोई गंदगी रह जाए ये संभव ही नहीं है। इसलिए भगवान की कथा सुने। गोस्वामी जी कहते हैं ना कि जहां काम तह राम नहीं, जहां राम तह ताम, तुलसी कबहू न ठहर सकी, रवि रजनी एक ठाम। जहां भगवान राम है वहां काम का प्रवेश नहीं है, जहां काम है वहां राम नहीं रहते हैं। आजकल युवा कथा नहीं सुन रहे हैं, इसलिए उनके मन में विकृति आ रही है। आज जो युवाओं के मन में विकृति है, गंदे गंदे विचार आ रहे हैं, वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि राम नहीं है।
ऐसी कोई बीच की स्थिति होती ही नहीं है। यदि आप भजन भी नहीं करो और आप अच्छे भी बने रहे, ऐसे कोई स्थिति नहीं है। यदि आप भगवान के सानिध्य में नहीं है तो आपको करनी है, ये बात निश्चित है। इसलिए भगवान की कथा आवश्यक है। वही गोपियां कहती हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। गोपियां कहती हैं कथा सुनकर क्या होगा? कल्मषापहम्, आपके जो कलमश है महाराज वो नष्ट हो जाएंगे। कलमश क्या है महाराज? जब हम भगवान की कथा नहीं सुनते तो हमारी पाप में प्रवृत्ति हो जाती है। एक स्वाभाविक सी बात है। यदि आज आपको कह दिया जाए कि महाराज कल आप कुछ भी करो आपको पाप नहीं लगेगा, तो स्वाभाविक पाप में प्रवृत्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आज कुछ पाप ही नहीं लगेगा। ये हमारी जो प्रवृत्ति है वो स्वाभाविक है पाप में। जिस तरह यदि जल को ऊपर की ओर ले जाना है तो किसी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, अगर जल को नीचे की ओर ले जाना है तो यंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारा जो मन है उसकी स्वाभाविक गति काम, ईर्ष्या, द्वेष, यही है। और इसमें ले जाना नहीं पड़ता है, स्वाभाविक चला जाता है। स्वाभाविक हमारी रुचि हो जाती है। फिल्मों को देखने के लिए रुचि बनानी थोड़ी पड़ती है, स्वाभाविक है वो तो। लेकिन कथा सुनने के लिए रुचि बनानी पड़ती है। यदि आप भजन करते हैं, आपका नाम जप है, तब आप 3 घंटे कथा सुन सकते हो, विशुद्ध कथा जो होती है। नहीं तो आप बैठो कथा में, अंदर से जलाएगा आपका मन। महाराज यहाँ से भर जाओ, यहाँ तो एकदम बम से जल रहे हैं ऊपर, ऐसा लगता है। जब हम भगवान के सानिध्य में नहीं रहते तो हम इन सब स्टेजों से गुजरे हैं। हमें सब पता है क्या क्या होता है एक साधक के जीवन में। धीरे धीरे आज प्रवृत्ति ये है कि महाराज उससे जलन होती है जब कोई ऐसा दृश्य आता है तो अंदर से हमारा मन जलता है। तो पहले स्थिति ये थी कि उसमें जलता है। तो धीरे धीरे आप जब भगवान की कथा सुनेंगे, नाम जप करेंगे, तो आपकी प्रवृत्ति धीरे धीरे भगवान की अग्रसर होगी। यदि आप साधन नहीं कर रहे हैं, आप भगवान की कथा नहीं सुन रहे हैं, नाम जप नहीं कर रहे हैं, तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। स्वाभाविक आपके अंदर काम आ जाएगा, स्वाभाविक आपके अंदर क्रोध आ जाएगा, स्वाभाविक आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष आ जाएगा। आजकल महाराज ऐसे ईर्ष्या दोष फैला है। महाराज लोग कुछ भी बातें कर रहे हो, उनके होंठ देखकर समझ जाते हैं क्या चर्चा कर रहे हैं। पूछ लो महाराज फलाने ने ये कह दिया, इतने बड़े व्याकरणाचार्य बन जाते हैं कि वो होंठ देखकर बता दें क्या शब्द उच्चारण हो रहा है। बकार से दुष्टोष्टम व्याकरण पढ़ाया जाता है, सब देख कर बता देते हैं। क्योंकि हमारी प्रवृत्ति उसमें हो चुकी है। हमारी प्रवृत्ति उसमें एकदम इस कथा से कुछ नहीं होगा। निरंतर आप जब कथा सुनेंगे तब आपकी प्रवृत्ति बढ़ेगी, तब आप भगवान की ओर अग्रसर होंगे। तो गोपियां कहते हैं भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, वो जीव भाग्यशाली हैं जो भगवान की कथा कह रहे हैं, तो भगवान की कथा सुन रहे हैं। स्वामी जी तो बड़ा अद्भुत वर्णन करते हैं। मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की, दूर कविता सरित कीजियो सरित पावन पाठ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भरी होई सुजन मन भावनी, पवयंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। भगवान की कथा मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ। यदि आप अंधकार को दूर करना चाहते हो अपने जीवन से, तो ऐसे अंधकार दूर नहीं होगा कि अंधकार जाओ अंधकार जाओ अंधकार जाओ। क्यों? आपके हृदय में जब प्रकाश होगा तो अंधकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। अंधकार को नहीं भगाओ, प्रकाश को उदय करो। आजकल हम सब लोग कह रहे हैं आचरण सुधारो, आचरण सुधारो। आचरण कैसे सुधरेंगे
आचरण की प्रवृत्ति कहाँ से प्रकट हो रही है? यदि वो सुधर जाएगी तो हमारा आचरण सुधर जाएगा। जैसे महाराज, वैसे तो शुगर वाले को मीठा खाना बना होता है, तो शुगर वाले से पूछो, अकेले में खा जाता है, अकेले में खा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रवृत्ति अभी मीठे से नहीं गई है। और किसी को पता चल जाए कि बढ़िया अधोटा दूध की खीर है महाराज, बढ़िया मेवा मिष्ठान धरे हुई है, लेकिन महाराज उसमें जहर पड़ गया, कोई खाएगा नहीं? खाएगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति खत्म हो चुकी है। ठीक इसी प्रकार हमारी प्रवृत्ति तब खत्म होगी जब हमें पता लग जाएगा कि महाराज ये संसार असत्य है। इसलिए गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, मंगल कर निकले मल हरने तुलसी कथा रघुनाथ की। यही गोपियां कहती हैं, तब कथा तप्त जीवनम भुवि गृह्णन्ति ते भूविदा जना। ऐसी गोपियों की स्थिति है महाराज। कैसी? कि महाराज जैसे कबीर साहब, संत कबीरदास जी महाराष्ट्र में गए कर्माबाई का दर्शन करने। जब कबीरदास जी कर्माबाई का दर्शन करने गए तो कबीरदास जी ने क्या देखा कि कर्माबाई लड़ रही है। किससे लड़ रही है? एक महिला उपले बना रही थी, कर्माबाई उपले बना रही थी, तो एक उनकी महिला कर्माबाई की उपले ले गई, चोरी कर ली। तो कर्माबाई गई उससे लड़ने कि अरे तुम हमारे उपले ले गए। अब कबीरदास जी ने सुना था कि कर्माबाई महाराज बहुत सिद्ध आत्मा है, बहुत बड़ी भक्ता है। कबीरदास जी गए कर्माबाई का दर्शन करने, तो उन्होंने देखा अरे ये कैसी भक्ता है, ये तुम्हारा दो दो उपले के पीछे लड़ रही है कि हमारे दे दो, हमारे उपले दे दो, हमारे उपले दे दो। कबीरदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ महाराज कि ये कर्माबाई है। तो कर्माबाई ने देखा संत कबीरदास जी आए, प्रणाम किया चरणों में। कबीरदास जी ने कहा, कर्मा तुम उपलों के लिए लड़ रहे हो? बोले हाँ, मेरे उपले दो। बोले अब पहचानोगी कैसे कि ये तुम्हारे उपले हैं? कर्माबाई ने कहा, अरे मेरे उपले कोई साधारण उपले नहीं है, मेरे उपले विट्ठल विट्ठल करते हैं महाराज। तो कबीरदास जी ने जैसे ही उपले उठाए कर्माबाई के और अपने कानों से लगाया तो उपले भी कह रहे थे। महाराज कर्माबाई ने अपने उपले उठाए तो कबीरदास जी के कानों में लगाए तो उपले भी कह रहे थे, विट्ठल माझा 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 माझा, विट्ठल माझा माझा माझा। ऐसा शब्द जब संत कबीरदास जी ने सुना कि महाराज उपले कह रहे हैं विट्ठल माझा माझा माझा, अरे राम राम, चरणों में प्रणाम किया। क्योंकि निरंतर उनकी प्रवृत्ति नाम में बन चुकी है, उनका ध्यान नाम बन चुका है, उनका शरीर राम, उनका विट्ठल, सब कुछ उनका विट्ठल हो चुका है। उनके हाथों में इतनी सामर्थ्य आ गई कि वो जब उपले बनाती है तो उपले भी विट्ठल 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 कहने लगे। इतनी सामर्थ्य मालूम हुआ है। इस बार आप जोर से जयकारा लगाएं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। आइए थोड़ा कर्माबाई के भाव में चले। तो जिस तरह उनकी उपलों में आवाज आ रही है विट्ठल माझा माझा, हम भी कीर्तन करें। ओ विट्ठल माझा माझा माझा, विट्ठल माझा माझी माझा, ओ विट्ठल भगवान नाम उच्चारण करने में कमी नहीं है, क्योंकि भाई सामर्थ्य आपके अंदर भी आ सकती है जो सामर्थ्य कर्माबाई में महाराज। इसलिए दोनों हाथ उठा कर दो। ओ विट्ठल माझा 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 माझा, विट्ठल माझा श्री विट्ठला।
विठल उच्चारण करते हैं। कर्माबाई जब राजस्थान से आई तो महाराज उन्होंने अपना जीवन, एक ऊंट था, सड़ा हुआ ऊंट, उसमें रहकर उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, क्योंकि उस समय विधर्मी लोग आक्रमण कर रहे थे। तो संतों ने पूछा, क्यों इतने दिन तुम इतनी भयंकर दुर्गंध में रहकर तुमको दुर्गंध नहीं आई? कर्मबाई ने कहा, अरे संतों, इस संसार में इतनी दुर्गंध है कि मुझको उस ऊंट की दुर्गंध कुछ नहीं है। इतनी संसार की इस ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध की जो दुर्गंध है महाराज, ऊंट की दुर्गंध तो उससे बहुत कम है। ये कर्माबाई ने, इसलिए वही गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण शरदुदाशये साधुजात सत सरसिजोदर तो नेह क्यों बदबह तुमसे ही किया, तुमने क्या जादू किया, प्रेम तुमसे ही किया, तुमने क्या जादू किया। और तेरी यादों में हे मोहन, तेरी यादों में फिर के अंग मेरा सारा है। तेरी यादों में फिर के संग मेरा दिल को छीन लिया प्यार की हंसी ने, दिल को छीन लिया प्यार को हंसी ने। तेरे नैना कटीले, तेरे नैना कटीले, मोटे मोटे रसीले, मोटे मोटे रसीले। दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। जिसका गोबर प्यारा होता है बजाए, दोनों हाथों पर खड़ा करे बस, जिसके भगवान है वो बजाए, जिसके ना हो ना बजाए। इसलिए तेरी अखियों में तेरी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है। कर गया तो देख रही अखियों में काजल, तो तेरी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है। और कृष्ण मेरा प्यारा बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा वो बड़ा प्यारा है। हाँ मेरे सरकार का, 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 मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। और कृष्ण मेरा प्यारा है।
रसराज हंस प्राण प्रयाण समय तपवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरण कुतस्ते। प्रत्येक गोपी को ये लग रहा है कि श्री कृष्ण हमको बुला रहे हैं महाराज। जो जिस स्थिति में गोपी है उस स्थिति में तोड़ रही है। किसी ने वस्त्र पहने हैं, किसी के आधे वस्त्र हैं। कोई महाराज तिलक लगा पाए, कोई नहीं लगा पाए। कोई महाराज चप्पल पहन पाई, अपनी पादुका को नहीं पहन पाई। सब गोपी तोड़ रहे हैं और श्री कृष्ण के उस यमुना तट पर सारी गोपी एकत्रित हो गई हैं। और भगवान ने कहा गोपियों से, स्वागतम वो महाभागः प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कच्चे वृता गमनकार। हो ऐसी बंसी बजाई श्याम ने और मोरी स्टोर बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने मोरी स्टोर बिसराई श्याम ने। ओ सावरिया 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 ओ सावरिया 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 मेरे सावरिया। सावरिया मेरे सावरिया मेरे सावरिया मेरे सावरिया। सावरिया 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 मेरे सावरिया। ऐसी मुरली ऐसी मुरली बजाई श्याम ने मोरी बिसराई। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने मोरी स्टोर बिसराई श्याम ने। बंसी की धुन जब पड़ी कान में, बंसी की धुन जब पड़ी कान में। जो सकी जो करने की सब छोड़ के दौड़ाई। यस जय बात सुन रहे हैं आप सभी, सब कुछ भूल गई। तो बंसी की धुन जब पड़ी कान में, बंसी की धुन जब पड़ी कान में। नींद ना आवे मोहे अब नैन में, नींद ना आवे मोहे अब नैन में। नींद ना आए मोहे अब नैन में, नींद ना आवे मोहे अब नैन में। बंसी की धुन जब पड़ी कान में, बंसी की धुन जब पड़ी कान में। नींद ना आए मोहे अब नैन में। नींद ना आई मोहे अब नैन में। तो ऐसी बंसी ऐसी मुरली बंसी बजाई श्याम ने मोरी बिसराई। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने मोरी स्टोर बिसराई श्याम ने। ओ सावरिया 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 सावरिया। ओ श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। हाँ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। हाँ गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद गोविंद राधे। गोविंद जय जय हरि गोपाल जय जय। गोविंद राधे राधे गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल पार्वती भी बना के हारी ना माने त्रिपुरारी। वृंदावन आ गए हैं आ
पार्वती से बोले ऐसी तावट सुना ऐसी तावट सुना आप लोग घर जाए रखना है, बैठ जाए अपने अपने स्थान पर। बस 5-7 मिनट और बैठ जाए सारे भक्त। बोलिए शंकर भगवान की। तो रुक्मणी भैया अपनी सखियों से कहती नर की दुल्हन आओ मेरी सखियां मुझको मेहंदी सजा दो दुल्हन बना दो दुल्हन बना दो सजा दो दुल्हन बना दो सत्संग में मेरी चर्चा चलाई सत्संग में मेरी चर्चा चलाई सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई उनको बुला के हथेली बातों करा दो बुला के हथेली बातों करा दो और प्यारी सजा दो मुझे दुल्हन बना दो अरे मुझे श्याम प्यारी की दुल्हन बना दो मुझे श्याम प्यारी की दुल्हन मेहंदी लगा दो आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर बना दो मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर बना दो हे श्याम सुंदर ऐसी तेनो चूड़ी जो कबहू न टूटे ऐसी तेनो चूड़ी जो कबहू न टूटे ऐसी तेनो चूड़ी हाँ ऐसी तेनो चूड़ी हाँ ऐसी तेनो चूड़ी जो कबहू न टूटे ऐसी तेनो चूड़ी जो कबहू न टूटे और कैसा बनूं दूल्हा। हम संसारवासी हैं, ये भगवान है, ये दूल्हा है, दूल्हा सरकार है और जग के मालिक है। तो रुक्मणी कहती है अब ऐसा बनूं दूल्हा जो
कबहू न जो कबहू न टूटे ऐसा बलू दूल्हा ऐसा बलू दूल्हा अब ऐसा बलू दूल्हा जो कबहू न टूटे अटल सुहागिन की मेहंदी लगा दो अटल सुहागिन की मेहंदी लगा दो दिया लगा दो मुझे सुंदर सजा दो ये क्या मैं प्यारी बच्चा देखिए संसार की शादी में डीजे बजता है यहाँ देखिए हम भी बहुत कथा में जाते हैं आपके तो पुराने हैं आपके यहाँ कई बार आ चुके हैं अगर जो भगवान को मानते हैं देखिए संसार की शादियों में डीजे बजता है सभी नाचते हैं और अगर जो भगवान की नाची शादी में नहीं नाचेगा उसका क्या होगा इसलिए जिसके अंदर भाव हो वो खड़ा हो जाए माता बहने भगवान की शादी में नाचोगे तो संसार में नहीं नाचना पड़ेगा हमें और तुम्हें देखिए संसार की तो नाच रहे हैं कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है एक बाजार हमारे सब भक्त पुराने हैं जाने सब राधा कृष्ण अपना नृत्य करेंगे महाराज। जय हो हाँ हाँ जय हो। देखिए मैया भी नाचेगी भैया भी नाचेगी इसलिए ऐसे तेनु चूड़ी जो कबहू न टूटे ऐसा बलू दूल्हा जो कबहू न टूटे ऐसी तेनु चूड़ी जो कबहू न टूटे ऐसा बलू दूल्हा जो कबहू न टूटे ऐसा बलू और अटल सुहागिन की दुनिया लगा दो अटल सुहागिन की दुनिया लगा दो दिया लगा दो मुझे सुंदर सजा दो दिया लगा दो मुझे सुंदर सजा दो ये क्या प्यारे जय हो प्यारे दुल्हन बना दो सुंदर सजा दो बना दो बना दो सुंदर सजा दो आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो और गई थी सखियों को बुला के कोई बुला तो करा दो सखियों को बुला के कोई बुला तो करा दो सखियों को बुला के कोई बुला तो करा दो मुझे क्या प्यारे मुझे
द्वारकाधीश भगवान की। हाँ श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़। आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़। सिर पर सोहेला मुकुट विराजे गाजे, सिर पर सोहेला मुकुट, सिर पर सोहेला मुकुट विराजे गाजे, गले में जलती माला साजे गाजे, गले में जलती माला साजे गाजे, और फूलने के हार श्यामा प्यारी, और फूलने के हार श्यामा प्यारी, और फूलने के हार करेंगे हाथ जोड़। कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़। तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करे। राधे ब्रह्मा देखे थे तेरा गुण गावे राधे, ब्रह्मा देखे रोज गावे राधे, ब्रह्मा देखे थे तेरा गुण गावे राधे, नारद सारद पार न पावे राधे, नारद सारद पार न पावे राधे, ओ नारद सारद पार न पावे राधे। नारद सारद करते जय जयकार श्यामा प्यारी, करते जय जयकार करेंगे हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। हरि बोल।
राधे ओ रखियो रखियो लाज हमार श्यामा प्यारी रखियो लाज हमारी के हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती लाल दरबार कन्हैया हाथ भगवान की राधा रुक्मणी मैया की शंकर भगवान की जय देवादिवंदन पुष्पादिवंदन महात्मादिवंदनम देहो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रावः शांति स्वाकर्यः शांति वनस्पतयः शांति विश्वेदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वभूत शांति तां पूजयामि जगदीश्वरमय प्रसीद नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहणः परमेश्वर बरसाने वाली की जय गिरिराज धरण की जय रुक्मिणी मंगल की जय राधा रघुनंदन लाल की जय आज के आनंद की जय नगर बस्ती की जय भक्तुर भगवान की जय धर्म की जय श्री राम।